ब्ला वालों की बस आ चुकी है। यहाँ पे ये बस खड़ी है भाई साहब। कम से कम 2 यूरो 3 यूरो 4 बस नंबर दिया हुआ है। यहाँ ड्रॉप किया 2.5 बोला तो करीबन 280-300 रुपये ले लिया उन्होंने। इंडिया में तो यार 300 रुपये में कितना दूर चले जाते हैं आप। नहीं अभी वो जस्ट ब्ला वालों की बस आ चुकी है। इसको पूछते हैं ये कहाँ के लिए जाएगी, क्योंकि अपनी जो टिकट है वो भी ब्ला कार के अंदर ही है, यही कंपनी है। तो एक बार पता करते हैं ये कहाँ जा रही है। वेयर दिस गोइंग बस, विच लोकेशन यू गोइंग? टाउन in Paris also. Yeah, this bus from the for Paris. No, you're going to Amsterdam. Yeah. This one is not going to Amsterdam. Okay, this is not going. Okay. तो मैडम ने ये बताया है कि भाई ये एम्स्टर्डम नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कहा है। तो ये भाई साहब कुछ उतर गए हैं। तो आई थिंक ये बस आई है कहीं से दूसरी कंट्री से, जो उतरने वाले हैं। ये देखो लगेज वगैरह ऐसे रखा होता है। ये बसेस है लोकल क्या इंटरनेशनल है, इसमें जाना है अपने को। इस तरह से ये लोग लगेज रखते हैं। और ये इसमें ऊपर रखने की जगह तो है, तो अपना बैग तो आ जाएगा आई थिंक दोनों। तो ये ट्रॉली बैग वगैरह देखो भाई साहब उतार रहे हैं खुद। बहुत मेहनती लोग यहाँ पे भी, ड्राइवर वगैरह पर कम। तो अपने बस स्टॉप पे ही दूसरी बस आई है, लेकिन ये फ्लैक्सी बस का लग रहा है मुझे। पर ये भी जा रही है एम्स्टर्डम। वो तो मिर्ज़ापुर से आया, बट मैं काम कर रहा था बैंगलोर। ओके, मतलब घूमने के पर्पज़ से आए क्या? ओके, तो भाई साहब मिले हैं इंडिया से। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया ना। तो ये भी एम्स्टर्डम जा रही है, अपनी नेक्स्ट वाली बस है, इसके बाद आएगी मेरी। यहाँ पे ये बस खड़ी है। भाई साहब बोल रहे थे पानी की बोतल। मैंने बोला अंदर एयरपोर्ट में मैं घूम के आया था अंदर, तो बोला मैं पानी पीना तो मेरे पास एक बोतल है, आधा पी लो आप बोली, या थोड़ा 2-4 सिप लेना तो ले लो, बोतल पैक है। बोला नहीं मुझे रास्ते के लिए चाहिए। ठीक है, ये इंडियन मिला। वो ड्राइवर को पूछ रहा था इंग्लिश में, लेकिन समझ गया मैं कि इंडियन है, क्योंकि कहीं ना कहीं टोन आ ही जाती है अपनी। तो इनको तुरंत मैंने बताया, अरे यार बस के पीछे गर्मी आ देखो, इंडिया में अपने गर्मी सहन नहीं करता, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। बस के पीछे आया ना, तो यहाँ पे ये जालियाँ है, यहाँ से हॉट एयर आ रही बाहर, तो यहाँ खड़े रहने का मन कर रहा है। इंडिया में कैसे बस आके खड़ी होती है तो गर्मी लगती है, अपने दौड़ते हैं। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ उल्टा सीन होता है। तो भाई साहब को बोला था मैंने कि पानी की बोतल मेरे क्या ये बैग में रखी हुई दिख रही होगी शायद नहीं। तो मैंने बोला अगर आपको थोड़ा पानी पीना था पी लो, बॉटल पैक है। कोई खुली हो तो सोचे भाई झूठा किया हुआ ये वो, तो पैक्ड बॉटल थी, उनको पता है। बोला नहीं मुझे रास्ते के लिए से। अभी यहाँ बारिश बहुत है, आइस वाली, लेकिन पानी नहीं है। पानी कम से कम 2 यूरो 3 यूरो 4 यूरो का मिलता है। 400 रुपये की ये बॉटल है ना, ये करीबन 370 रुपये की है, 370 की। तो पानी की बॉटल यहाँ बहुत महंगी है भाई साहब, बहुत महंगी। यहाँ पे टैप वाटर पीने के लिए, शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया ब्लॉग में, यहाँ पे जो पीने का जो पानी है वो टैप वाटर यूज़ करते हैं। मतलब जो आपका वॉश बेसिन में आ रहा है या जो बाथरूम में पानी आ रहा है, जो नल में हाथ धोने वाला, वो पीने के लायक पानी है और वही आपको पीना है। तो हमारे होटल में तो 1-2 बोतल डेली की मिलती थी, तो इनफ। और यहाँ ठंडी इतनी है, पानी पीने का मन करे ही नहीं, ऐसा मामला होता पूरा। तो देख सकते हैं भाई साहब ये नज़ारे हैं यहाँ के। तो दोस्तों अभी करीबन 10:58, 10:58 हो चुका है और बस का मैं वेट कर रहा हूँ। बस अभी 10 से 15 मिनट में आ जाएगी आई थिंक। यही स्टॉप पे आएगी ये वाला। अभी जो फ्लैक्सी बस का जो एम्स्टर्डम का बस था वो भी यहाँ रुका था, तो यही स्टॉप पे आएगा Q1 पे। और मैंने देखा अभी टिकट जस्ट अभी चेक किया मैंने, इसमें बस नंबर दिया हुआ है, बस नंबर 16612 एम्स्टर्डम सिटी सेंटर। तो 1661 1661 नंबर की जो बस है वो अपने लिए आएगी। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, कहाँ ड्रॉप करेगी, यू अराइवल। 7:19 पे वहाँ पहुँचाने का टाइम दिखा रहा है, और यहाँ से निकलने का टाइम उसका 11:35 से। तो मेरे हिसाब से बस ही आएगी, क्योंकि बस 10 मिनट और 5 मिनट खड़ी थी। जो दूसरी बस आई थी ना,
इन्होंने यहाँ आने का टाइम 11:15 दिया है, बट बस मेरे हिसाब से 10:25 के बाद ही आएगी। अभी बैठ जाते थक गए हैं, काफ़ी देर से खड़े थे। तो ये देख सकते हैं पेरिस का जो लोकल बस स्टॉप है, वहाँ पे खड़े हैं। दूसरी बस है, लोकल बस है, लोकल देखो भाई साहब बस कितनी प्यारी है, सारी मर्सिडीज़ की है। क्या जिसमें मैं बैठ के आया वो भी मर्सिडीज़ की थी, अब ध्यान दिया हमने। मैं सब ऊपर जो नाम लिखे वही रीड कर रहा था, कंपनी का नेम अभी देखा मैंने। जितनी भी जो लोकल बस है ना वो सारी मर्सिडीज़ है, तो आप लोकल नहीं बोल सकते, सारी लग्जरियस बस बोल सकते हैं। लग्जरियस फील ऐसे ही थोड़ी होता है भाई साहब, इसीलिए दबा दबा के पैसे लेते हैं। तो अभी देखो ना आप, मेरे को 3 किलोमीटर यहाँ ड्रॉप किया, 2.5 बोला तो करीबन 280-300 रुपये ले लिया उन्होंने। इंडिया में तो यार 300 रुपये में कितना दूर चले जाते हैं अपने, 20-30 किलोमीटर दूर ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ 20-30 किलोमीटर दूर जाओ तो 6-7 हज़ार रुपये का बिल बनता है सीधा। टैक्सी यूरोप में बहुत महंगी है, बहुत महंगी। जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं, कल एक पाकिस्तानी ड्राइवर मिले थे, मेरे कैमरा की बैटरी काफ़ी लो थी उस टाइम, मतलब बंद हो गया ऑलमोस्ट, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनके जो फादर है वो आए थे यहाँ पे करीबन 1980 में, 1980 के आसपास, और उनका बॉर्न हुआ था आई थिंक उन्होंने बताया था 1988 को। तो उनके फादर के टाइम से ही वो यहाँ आए हुए थे। उनके फादर का पासपोर्ट पाकिस्तान का था, वो बंदे का पासपोर्ट तो यहीं का था, लोकल डच पासपोर्ट था यूरोप का, यूरोपियन पासपोर्ट। और वो हाँ मुझे बता रहे थे कि उनका घर वगैरह सब घर का है, कोई EMI नहीं, लोन नहीं है, सब कुछ उनका सेट हो गया है। तो हमारे साथ में 2-3 बंदे थे, वो पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे अगर सेटल होना हो तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से रह सकते हैं। तो बोला मेहनत तो रहती है, बाकी जॉब मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई ऐसा स्पॉन्सर मिल जाए जो अपनी कंपनी में आपको डायरेक्टली लेटर लिख के बुला देवे तो वो बेटर है, बाकी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे। और बाकी जैसे वो भाई साहब ने बताया उस हिसाब से तो अर्निंग बहुत तगड़ी है। वो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, महीने के कम से कम 10 से 12 लाख रुपए कमाते हो, कम से कम। वो बोले महीने के मेरे करीबन कभी 8,000, 9,000, कभी 12,000, कभी 15,000 यूरो अर्निंग हो जाता है। तो भाई साहब अगर इंडियन करेंसी में एवरेज भी निकालेंगे तो 10 लाख का एवरेज निकलता है। 12 महीने का 1 करोड़ 20 लाख रुपये बंदा कमाता है यहाँ पे, वाह। तो अप्रॉक्स 1 करोड़। लेकिन हाँ महंगाई उतनी है, हर चीज़ें महंगी है, एक्सपेंस है, खाना बहुत महंगा है। लेकिन खुद का घर है, सारा खाना घर पे बनाते हैं, खुद का टैक्सी है, गाड़ी है, इट मीन्स वो बंदा फिर यहाँ एंजॉय कर सकता है लाइफ को। बाकी अदरवाइज़ बहुत महंगा है यहाँ पे यूरोप में लाइफस्टाइल जीना। बोले तो आपको मुझे एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो गरीब हो, कपड़े फटे हुए हो। फुटपाथ पे जो भीख मांग रहे थे, जो ऐसे सोए हुए थे ना, उनके भी कंबल आप ब्लैंकेट देखोगे ना तो वो सारे महंगे महंगे ब्रांडेड कंबल थे, एकदम वार्म कैसे रहे वैसे उसके ऊपर। और उसके अंदर वो बैठा हुआ बंदा दाढ़ी वाड़ी किया, और दाढ़ी बड़ी हुई है, दाढ़ी के ऊपर सब गंदगी जमा है या कैप वैप पहना हो, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। कोई ना कोई कपड़े देके जा रहा है, कोई जैकेट देके जा रहा है, कोई ग्लव्स देके जा रहा है, कुछ ना कुछ। जैसे वो रोड के किनारे बैठे होते हैं, बहुत कम, मतलब गिने चुने मैंने 10 से 12 लोग ही देखे होंगे पूरे यूरोप की ट्रिप में अभी तक के। करीबन 12 से 13 दिन मुझे हो चुके हैं। 13 दिन में सोचो ना, पर डे का एवरेज एक बंदे का आया, पूरे यूरोप में एक बंदा दिखा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे गरीबी नहीं। और वो बंदे भी ऐसे थे कि या तो माइंड से कुछ डिस्टर्ब थे या कोई ना कोई रीज़न से वहाँ बैठे थे, बाकी उनको नीड नहीं है, सारे फिजिकली फिट थे। कहीं पर भी जाकर छोटी मोटी जॉब करें ना, आराम से महीने के 2-3 लाख रुपये कमा सकते हैं वो मिनिमम, जो उनको जीवन गुजारा करना चाहिए उतना। तो ये है भाई साहब यूरोप की लाइफ। बस स्टॉप में बैठे हैं, अभी टाइम हो गया है 11:02, 11:15 का हमारा अपना यहाँ पहुँचने का टाइम बताया, और 11:35 पे हमारी बस निकलेगी। तो शाम को 7:15 बजे के आसपास अपना एम्स्टर्डम पहुँच जाएंगे। तो कंटिन्यू बने रहे, ब्ला ब्ला कार की बस में आज बैठ के जाएंगे पेरिस टू एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। कंटिन्यू बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। प्रोफेशनल नहीं हूँ, वीडियो एडिटर भी नहीं हो, ऐसे बस जो अच्छा लगता है वैसे कर सकता हूँ। मेरे वीडियो देख के शायद आपको लगता होगा कहीं कहीं यार भाई साहब कैसे एडिट कर रहे हैं, तो जैसे आ रहा है वैसे डायरेक्टली डाल रहा हूँ। हो सकता है धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। भाई साहब कुछ पूछना चाहता है आई थिंक, क्या हुआ, भूल गए रास्ता, पूछ रहे थे, फिर इनको लगा कि वीडियो उतार रहे थे, डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने, निकल गए और कहीं पूछेंगे दूसरी जगह से। भी हमको भी इतना ही पता है जितना आपको पता है हम भी नए हैं। चलो कंटिन्यू बने रहे भाई साहब। भाई साहब अभी खड़े हैं, 11:27 हो चुके हैं, अभी तक तो बस आई नहीं है।
तो 5 मिनट्स तो रुकती है आई थिंक, तो 11:30 के आसपास ही आएगी, 1-2 मिनट में आ सकती है। काफ़ी देर हो गया है। ये मैम से भी पूछ रहे हैं कुछ, भाई साहब रास्ता किधर है, क्या है, बस स्टॉप यही है कि नहीं है। इनको अभी हमने भी पूछा तो इन्होंने क्या लैपटॉप में टाइम लिख रहा था 12:26, तो बोल रही है तो 1 घंटा लेट हो गया, आप तो आपकी बस निकल गई है। मैं कि यार ऐसा कैसा बोल रहा है, मेरा मोबाइल में टाइम तो नहीं दिखा रहा है इतना। आई थिंक बस मेरे हिसाब से आ गई है। वो देखो भाई साहब ब्ला कार की बस आ रही है, एक पिंक कलर शेड में, तो वही बस अपनी हो सकती है। देखते हैं। यस, ओम नमः शिवाय भाई। ओके, या बस मेरा आ गया है, मैं पूछ लेता हूँ इसको। सुपौल से कर रहा है नहीं, अभी वो जस्ट बस आया है, एक 5 मिनट में मैं आपको लगाता हूँ कंफर्म करके। यस 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 यस, तो सुपौल एयरपोर्ट पूछूँ उसका। यस, पहले आएगा ना तो मैं उतर जाएगा, मैं बात करेगा उससे। ओके ओके, मैं बात कर। ओह यस यस, तो अपना टाइम बच जाएगा। तो अपना आ चुका है, अपने अभी चेक इन कर लेते हैं टिकट बता के। ये QR कोड स्कैनर है, तो भाई साहब स्कैन करेंगे। ये खोल रहे हैं डिक्की, लगेज अपना छोटा है तो अंदर ही रख लेंगे। ओनली वन। ओके, इस टू आई कैन ब्रिंग विथ मी। ओके, थैंक यू। तो छोटा बैग है, मैंने बोला भाई साहब को अंदर साथ में रख लेता हूँ। सीट नंबर है अपनी, पहले देख लेता हूँ कितना है। सीट नंबर 11B। बैठ चुके हैं बस के अंदर। इस तरह का कुछ नज़र आया। लोग चल रहे अपने एम्स्टर्डम के लिए। बस ने 10 मिनट का लिया है ब्रेक। अभी हम यहाँ उतरे हैं, ये हमारे बस है। वॉशरूम वगैरह करना हो आप कर लीजिए। 10 मिनट्स में आपको वापस जाके बैठना है बस में। कैब नहीं मिला है अभी 10 मिनट के लिए, क्या करने जाना, सीधा वॉशरूम में। €1 वाला ये सामने देखो, कुछ ब्रेड जैसा कुछ होगा ना तो ले लेंगे। बहुत बड़ा लग रहा है। जैसा स्टॉप है वहाँ पे देखो, लोग कुछ ना कुछ कॉफ़ी ले रहे हैं। लेस लगता है भाई साहब, वेफर है, कुछ वेफर ले लेता, बाकी तो रिस्की लग रहा है पूरा। समझ में नहीं आ रहा है क्या लें यहाँ से। वेजिटेरियन वीगन मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये वेफर ले लिया है आपने, क्योंकि समझ में आया नहीं। तो ले लिया भाई साहब अपन ने, कुछ समझ में आ नहीं रहा था क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। पता नहीं ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो बैग में रख लेते हैं, जब भूख लगे खा लेंगे। सफ़र है लंबा, विदेश की यात्राएं कभी ऐसा ही होती है। ये पेट्रोल पंप है, जैसे अपने वहाँ रुके थे। अब ये बस है अपनी, ओह माय गॉड, जिस बस में बैठे वो मर्सिडीज़ की है। यस, ये देखिए, क्योंकि आपने आई तो ध्यान नहीं दिया था। ये देखो अभी, ये मर्सिडीज़ कंपनी की ब्ला इसके अंदर अपने बैठे हैं। तो ज़रा देखा आपने, कैसा लगा? लोग से कुछ पी रहे, कुछ घूम रहे हैं।
के बाद अभी बस रुकी है हमारी ब्रसल्स बेल्जियम। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बस में देखेंगे ना तो सारी पैसेंजर उतर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 जन बैठे हैं और यहाँ पर भी स्नोफॉल है, देख सकते हैं स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पर भी। नेक्स्ट चलेगा अब नए पैसेंजर बैठ रहे हैं सारे, वो उतर गए सब नए मैडम आ रही है, सब चढ़े हैं। इनकी भी सीट सेम आ गई और उनकी भी सेम आ गई। 2 पैसेंजर को 12 ED सेम आ चुका है। ये देखिए स्नोफॉल चालू हो चुका है। स्पीड में है तो शायद इसमें से लग रहा है बहुत सारी मच्छर घूम है, इस तरह का आवाज़ फील हो रहा है। स्नोफॉल नेक्स्ट स्टॉप लिया है यहाँ पर दोस्तों, ये है डेन हाग सेंट्रल करके है लोकेशन। बारिश चालू हो गई यहाँ, देखो भाई साहब बारिश हो रही है भयंकर। आइस नहीं है बट वाटर है कंटिन्यूसली। तो एम्स्टर्डम सेंट्रल से पहले आई थिंक ये शिपोल एयरपोर्ट का स्टॉप है, तो वहीं उतर जाएंगे। फाइनली दोस्तों एम्स्टर्डम शिपोल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ से भी उतरने वाले हैं। यहाँ पे वॉशरूम भी बना हुआ अंदर। तो अभी चलते हैं अपने फ्रेंड के घर पे। तो फाइनली दोस्तों बस से उतर गए हैं अभी अपने एम्स्टर्डम में शिपोंग एयरपोर्ट जो एम्स्टर्डम का है, और अभी अपने जा रहे हैं डिपार्चर हॉल की तरफ जहाँ पे हमारे मित्र रोनी भाई आने वाले हैं। तो ये तो यही दिखा रहा है शटल और ये सब पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा है। पार्किंग भी मल्टी लेवल पार्किंग है। एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, शानदार बनाया हुआ है। आगे बढ़ रहा है, देखो कितनी जोरदार लाइटिंग वाइटिंग लगी है। सुपर बना हुआ, सुपर। एनकॉम मोस्ट हर चीज़ बोले तो यहाँ से कुछ बता रहा है। एनकॉमोस्ट इट मीन्स अराइवल, वेट्रस डिपार्चर, दोनों मतलब है इस साइड ही। फ्रेंच में लिखे हुए भाई साहब, पता नहीं क्या लिखा है। वर्चिस अराइवल है या डिपार्चर है। अराइवल एंड डिपार्चर, तो वर्चिस डिपार्चर होगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है ना, देखते हैं। कंटिन्यू बने रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।